दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं, जैसा मैं देता रहता हूं आपको सरप्राइजिंग वीडियो। ये वीडियो आप चाहते हुए भी एस्केप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें विश्व युद्ध के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण विवेचन दिए थे और आज की डेट में उनको आप वेरीफाई करिए, कोरिलेट करिए और आपको हंसी भी आएगी। आप अपने आप से क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जैसे मैं अपने आप से पूछा करता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी सटीकता से कैसे विश्व के बारे में घटनाक्रम बताया जा सकता है। तो महादेव की कृपा है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, सब कुछ उसी की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है कि वो हमारी वाणी पर कई बार विराजमान होता है सरस्वती के रूप में और मुझसे वो बुलवाता है जो घटित होना होता है। चलिए तो देखते हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ए मस्ट वॉच वीडियो। यस, सुनते जाइए, देखते जाइए, कोरिलेट करते जाइए आज की घटनाक्रम। और इसमें जरूर एक चीज ख्याल रखिए, कहना बहुत आसान है, एक कोई भविष्यवाणी लाइफ में करके देखिए, क्योंकि एक बात कहने के कई पहलू होते हैं। जिस तरह की ये भविष्यवाणियां हैं, ये हो सकता है 100 साल में घटित ना हो, लेकिन वो उसी कालक्रम में घटित होना, उसी रूप में लगातार घटित होना, ये ईश्वर कृपा से ही हो सकता है कि पहले इसे बताया जा सके। तो मैं आपको एक वीडियो प्ले कर रहा हूं अभी। 21 जून 2019 का वीडियो है ये। 21 जून 2019 को ये वीडियो डाला गया था। इसका मतलब है आज 2022 चल रही है, लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो चुके, 30 महीने से ज्यादा। क्या बताया गया था उस समय? इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं थी और आज क्या घटित हो रहा है आप देख सकते हो। तो मैं पहले आपको वीडियो सुनाऊंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देखिए और हमारे और भी वीडियो जिस बाबत जो दिए गए हैं वो समय समय पर उनको भी देखिए और जरा देखिए कि कैसे हमने उकेरा है एक एक घटना को कि ऐसे ऐसे कालक्रम आगे बढ़ सकता है। आगे के ऐसे ही 1-2 साल नहीं, आगे के कम से कम आपको मैं 1000 साल आगे तक के वीडियोस दूंगा, जो कि मेरी लाइब्रेरी में दिमाग में पड़े हुए हैं। वक्त पे मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस दे सकूं। तो देखिए, पहले ये वीडियो सुनिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि बेकार के कई चैनल्स आप लोग सब्सक्राइब करते हो और जो आपको भविष्य के बारे में इतनी सटीक गणना देता है उसको सब्सक्राइब करना तो कम से कम बनता ही, क्योंकि इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होना है। आप हौसला बढ़ाने के लिए यह काम जरूर कर सकते हैं। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए। हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत सिंसियर व्यूअर्स हैं, जो खुद नहीं कई सैकड़ों लोगों को सब्सक्राइब कराते हैं और हमें इन्फॉर्म भी करते हैं। तो आप लोग ये काम तो कर ही सकते हो। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे और पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर इसके आगे की परिस्थितियां बताते हैं क्या और आगे हो सकता है। तो चलिए पहले वो वीडियो देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में भी महत्वपूर्ण पार्ट ऊपर का बिल्कुल शांत रहने वाला है, जिसमें कनाडा है। कनाडा में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ग्रीनलैंड के पार्ट अलग हो जाता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके दक्षिण का मैक्सिको का भाग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। आगे बढ़िए, इस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। देख रहे हैं आप, हमारा जहां पड़ जा रहा है, एक एक देखते जाइए आप। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, पूरी तरह शांत है। तो 1 2 3 शांत हो गए। ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, शांत क्षेत्र रहेगा ये।
हो सकता है यस, बाद में जब युद्ध शुरू हो जाए, इस तरह की परिस्थितियां हो जाए तो चाहे ये ऑस्ट्रेलिया आ जाए उसमें बीच में, लेकिन शुरू में यहाँ से मतलब ये प्रभाव क्षेत्र नहीं है, नहीं रहेगा। प्रभाव क्षेत्र नहीं है। Yes. यहाँ से चीजें खराब नहीं होंगी, होंगी कहां से वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से ये क्षेत्र बिल्कुल शांत हो गए। अब हम सबसे पहले देशांतर और अक्षांश के आधार पे आपको बता दें। देशांतर इसका मतलब ये आपके लॉन्गिट्यूड जो इधर से इधर रेखाएं पड़ी होती हैं, देख सकते हो उत्तर से दक्षिण, उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो ये 30 पे हम अपना पॉइंट रखेंगे सबसे पहले। ध्यान से देखिए 30 ईस्ट, और 30 कौन सा? ईस्ट। ये 0 है, इससे इधर चलेंगे तो ये ईस्ट है, तो 30 ईस्ट से ये देखिए ये लाइन पूरी आ गई 30 ईस्ट की। यस, और ये चलते चले आएंगे 135 पर हम दूसरा बिंदु रखेंगे अपना। 135 ये है, ये क्रॉस। तो 30 से लेकर 135 तक का जो क्षेत्र है विश्व का, वो सबसे ज्यादा एनर्जाइज है इस समय। Yes. सबसे ज्यादा यहाँ पर लावा उठ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है और भूकंप के साथ ही जब लावा कहीं से निकलता है, अदरवाइज भी निकल सकता है, जरूरी नहीं उसके लिए भूकंप, ज्वालामुखी जिसको कहते हो, तो वो कितना गर्म होता है, इसका मतलब वहां केंद्र बना होता है। वही केंद्र इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। कहां से? 30 से लेकर 135। और अक्षांशों में देख लेते हैं जरा। अक्षांश में सबसे पहले 0 लगाइए, इसको इक्वेटर कहते हो आपका, ये है। और आप 60 तक आ जाइए, ये 60 क्या है? नॉर्थ में। तो 0 से 60 नॉर्थ लैटिट्यूड। यस, 0 से 60। अब ये 0 से 60 हो गए, तो हम 0 60 लें और इधर 30 से 135 देशांतर ले लें। तो ये क्षेत्र क्या बना? देखिए ध्यान से, ये क्षेत्र 0 तक लेंगे, ये बन गया क्षेत्र, ये क्षेत्र बन गया। 135 तक है केवल, तो 135 तक ये क्षेत्र बनेगा। 135 से शुरुआत करिए, ये रहा 135। फिर एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, और ये 60 तक रहेगा, तो ये यहां तक आया केवल। अब देखिए पॉइंट 30 आ गया, बस इतना थे। वेरी गुड। इसका मतलब है कि जो केंद्र बिंदु है वो यहीं पर है, 30 से 135 ईस्ट में, पूर्व में, और 0 इक्वेटर जो है वहां से नॉर्थ में 60 तक। अब ये कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से ये सब कुछ होने वाला है? चलिए देखते हैं, तुरंत सब भी करते हैं। देखिए इसका महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो ये पॉइंट देखिए कहां जा रहा है। आपको पहले ही बता चुका हूं, ये पर्टिकुलर एरिया जो आप देख रहे हो, और ये चाइना, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अब आगे के जो रोल होने वाला है उसको प्रभावित करेंगे। यहीं से सब चीजों की शुरुआत होगी, इमरजेंसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से होगी। जे किसी राज्य को, किसी देश को समर्थन देंगे पीछे से, जे हथियार बेचेंगे, जे एक्सपेंशन करेंगे, और अमेरिका उसमें टांग लगाएगा। Yes. क्योंकि वो सुपर पावर है, वो चाहेगा नहीं कि हमारी सुपर पावर को कोई चैलेंज करे। बस सिंपल सा फंडा है कि ये सुपर पावर है, ये अपनी ईगो को नहीं बुलाना चाहेगा, अपनी सुपीरियरिटी को नहीं बुलाना चाहेगा, और ये अपना एक्सपेंशन करना चाहेगा। चाइना एक्सपेंशन की वजह से एक्सपेंशन कहां करना चाहेगा? अब ये नॉर्थ में तो जा नहीं सकता है, क्योंकि नॉर्थ में मंगोलिया है, नॉर्थ में रूस है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो यहां ये जा नहीं सकता है। कहां जा सकता है? ये इधर इंडिया है, ये जा सकता है, या तो कोई गरीब देश है उसमें घुस सकता है, उसमें अपने रिसोर्सेज बढ़ा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान इसमें अपने रिसोर्सेज लगा रहा है, ये इसका दोहन करेगा। और या फिर और छोटे छोटे राज्य हैं, नेपाल है, तिब्बत है, या फिर ये यहाँ ये जो देख रहे हैं आप क्षेत्र, ये समुद्री क्षेत्र, यहाँ आएगा समुद्री क्षेत्र में आके ये, इससे जैसा कि मालूम ही होगा आपको, कई छोटे छोटे इसने अपने स्टेशन बना दिए, वहां मिसाइल्स, वहां तरह तरह के फाइटर्स इसने नियुक्त कर दिए, वहां लगा दिए। तो ये क्षेत्र ये पूरा का पूरा हड़पना चाहता है। अब यहां से दुनिया के जो जहाज होते हैं, सामान होते हैं, लगातार दुनिया को सप्लाई करते हैं कंपनीज अलग अलग देशों की, तो वो यहां जब कब्जा करना चाहता है और देश इसका विरोध कर रहे हैं, अमेरिका खासकर इसका विरोध कर रहा है, तो क्या होगा? पीटरसन की स्थिति इस क्षेत्र में बनने वाली है। देख रहे हो मलेशिया, इंडोनेशिया, ये है पूरा दक्षिण चीन सागर, ये देख रहे हो आप, ये दक्षिण चीन सागर, वही बार बार देखिए पॉइंट जा रहा है। इसी के पास में ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ताइवान, और ये फिलीपींस। तो ये जो छोटे छोटे स्टेट हैं, छोटे छोटे नेशन है, ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा आप कैसे कर सकते हो, ये तो हमारे क्षेत्र में आता है। तो बस
इसकी लड़ाई है, क्योंकि चाइना क्यों वहां जाना चाहता है? वहां पर रिसोर्सेज है, वहां ऑयल्स के रिसोर्सेज हैं, खनिजों के रिसोर्सेज हैं, तो चाइना उनका दोहन करना चाहता है, इसलिए वो इस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो दोस्तों इंडिया चूंकि इंडिया भी डेवलप कर रहा है, पिछले कई वर्षों से 8% प्लस माइनस विकास दर है उसकी, इंडिया की भी विकास दर अब अच्छी है, तो इंडिया के ऊपर अब हिम्मत नहीं है उसका आक्रमण करने की, इंडिया भी हथियार ले रहा है लगातार, लेकिन इंडिया किसी और क्षेत्र को कब्जा नहीं करना चाहता है, अपना विकास करना चाहता है, अपने लोगों के लिए विकास करना चाहता है। किसी भी क्षेत्र में इंडिया का दखल नहीं है कि हम इसको अपने कब्जे में कर लेंगे। तो इंडिया शुरू में इसीलिए इस युद्ध से बाहर रहेगा, वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। कारण है कि चूंकि चाइना पाकिस्तान में कर चुका है, ध्यान से सुनिए ये गणित, और पाकिस्तान इसका एक मुख्य लाई बन चुका है, इसलिए जब युद्ध होगा और ये रूस चाइना जब एक तरफ होंगे तो पाकिस्तान इनकी तरफ जाएगा। देखिए जब पाकिस्तान उधर चला जाएगा तो इंडिया चाहते हुए भी रूस के साथ नहीं जा पाएगा, फिर क्या करेगा? या तो अमेरिका के साथ जाए, अमेरिका के गुट में जाए, और या फिर पैसिव रहे। तो पहले इसीलिए मैंने कहा था ये पैसिव रहेगा, ये किसी का साथ शुरू में नहीं देगा। युद्ध जब बहुत ज्यादा विकराल हो जाए तो अलग बात है, परिस्थितियां विकराल हो जाए तो और बात है, अदरवाइज शुरू में इंडिया किसी को सपोर्ट करेगा नहीं। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स जो है मेन, जो देख लीजिए आप, ये धुरी रहेंगे, ये रहेंगे चाइना, रूस, यूनाइटेड स्टेट्स। अब इनकी आड़ में जो अपने अपने गुट बना रहे हैं, चलिए पूरा वीडियो आप जाके सुन सकते हैं, लिंक इसका मैं दे दूंगा, पूरा सब कुछ समझाया गया है, कितने आप देख सकते हो, कैटेगोरिकली बताया है, और इसके सब्सिक्वेंट और इसके जो पहले वीडियोस हैं उनको देखिए, पूरा का पूरा हमने उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया है और बताया है कि किस तरह से परिस्थितियां रहेंगी, कैसे रूस नंबर 1 स्थापित होने वाला है अमेरिका को पीछे छोड़ के। रूस भी बहुत बर्बाद होगा, ध्यान रखिए, लेकिन फिर भी उसकी सत्ता दुनिया मानेगी, क्योंकि उसके हथियार इतने जबरदस्त सामने आएंगे। आप देखेंगे अभी जब अगर संघर्ष की परिस्थितियां बनती हैं कि दुनिया स्तब्ध रह जाएगी, कई देशों को तो वो एक धमकी देगा और वो देश बोल नहीं पाएंगे कि आपके पूरे के पूरे हम सैटेलाइट्स तबाह कर देंगे अगर आपने हमारी तरफ निगाह उठा के देखी, या बहुत जबरदस्त बर्बादी कर देंगे। तो ध्यान रखिए, रूस इसमें महत्वपूर्ण एक की राष्ट्र के रूप में, और चाइना उसके साथ होगा। जैसा कि मैंने बताया, कुछ और देश हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो, ये देश भी उनके साथ होंगे। एक बहुत बड़ा गुट बनने वाला है, आप देखते जाइए। अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, युद्ध शुरू होते ही कई गुट बन जाते हैं और उसमें 2 महत्वपूर्ण गुट बन के सामने आएंगे। कतर भी उसमें होगा और भी कई क्षेत्र होंगे, जो सीरिया होगा, जो कि खड़े होंगे किसके? रूस के साथ। रूस के कम एलाई नहीं होंगे, कम साथी नहीं होंगे, ध्यान रखिए। और वो अकेले में ही इतना सक्षम है कि बहुत बर्बादी कर सकता है। खुद भी बर्बाद हो जाए ये अलग बात है, पर बर्बादी मास लेवल पे कर सकता है। तो ये वीडियो मैंने 21 जून 2019 में दिया था, उसके आगे पीछे के भी वीडियोस कई हैं। तो फ्रेंड्स, अब वो समय आ गया है जब वही परिस्थितियां बिल्कुल बनती जा रही हैं। देखिए बार बार पॉइंट वही जा रहा है जो मैं बताने वाला था, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। जो मैंने आपको लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स दिए थे, वो देखिए एग्जैक्टली वही बिल्कुल सामने आ रहे हैं। क्या है वो? चलिए बताता हूं मैं आपको। वो अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड्स बन रहे हैं वो 4837 बन रहा है नॉर्थ और 3116 बन रहा है ईस्ट। मैंने 30 से दिया है, 30 से। और क्या है जो हमारा यूक्रेन है वो 31 से है, 31.16। इसका मतलब है 31 पर वो मौजूद है। और 48.37 नॉर्थ, इसका मतलब है कि वो उसका लैटिट्यूड है। तो लॉन्जिट्यूड 31.16 और 48.37 उसका लॉन्जिट्यूड। रादर हम कहेंगे कि आप समझ लीजिए जो मैंने आपको परिस्थितियां बताई थी, 30 से बताया था, 30 से ईस्ट में, 31 से उसका क्षेत्र है। और जो हमने बताया था 0 से 60 वो 4837 पे है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो हमने बताया उसी क्षेत्र में बिल्कुल ये पूरा का पूरा केंद्र बना है।
आप जाके गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो आपको लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड्स दिए थे एग्जैक्टली उसी क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है। और बार बार मैंने रूस का नाम लिया है, चाइना का नाम लिया है, अमेरिका नाम लिया है, नाटो का नाम लिया है, और वही परिस्थिति वहीं पर पूरा जो एनर्जाइज क्षेत्र था वहीं सब कुछ ये घटित हो रहा है। तो इतना सटीक मैंने आपको सब कुछ बताया था, टाइम भी बताया था, दशाब्दी भी बताई थी, उसमें भी ईयर भी बताया था, उसमें भी डेट भी बताए थे, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि और सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है। कोशिश करूंगा, एग्जैक्ट टाइम भी बता दूंगा आपको कि ये सुबह के समय में हमला होगा 3 बजे से और 5:30 बजे के बीच में, ये भी बता दूंगा आपको। ये मैं एक आपको बता रहा हूं, ये वैसे ही बता दिया मैंने कि दिस विल बी फ्रॉम 2:57 to 5। ये एक हमें कोई बड़ा प्रतिघात दिख रहा है। देखते हैं, ये टाइमलाइन कोई भी हो सकती है। तो मैं वैसे ही बताया कि मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म कोशिश करता हूं रिसर्च करने की, और ज्यादा डिटेल। अगर ये टाइमलाइन नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि भविष्यवाणी वहीं पर विश्व कन्फ्रंटेशन की ओर जा रहा है। भविष्यवाणी बिल्कुल अपनी जगह इंटैक्ट है, सत्य है। बाकी चीजें जो है और ज्यादा उनको एक्यूरेट बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं और डिटेल्स लाने के। अगर वो पूरे नहीं होते इसका मतलब भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, ध्यान रखिए, वो अपनी जगह इंटैक्ट है। हाँ, उसको और ज्यादा हम सेटल करने की कोशिश करते हैं, सर्टेन करने की कोशिश करते हैं, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो परिस्थिति थी एग्जैक्टली वहीं पर है। 31 बताया, जैसा कि मैंने 30 बताया था, तो 31 डिग्री पर। और उसी तरह से जो हमारे बनते हैं लॉन्जिट्यूड और लेटिट्यूड, तो 0 से 60 के बीच में ही बनता है, ये 52 लगभग बनता है। और इसी तरह से जो भी आपको मैंने बताया कि इसका जो देशांतर है वो भी वही, अक्षांश देशांतर दोनों लगभग वही आ रहे हैं। आप हमारा वीडियोस देख सकते हो और उससे आप बिल्कुल कंप्लाई कर सकते हो, मिला सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बैठेगा। आगे और क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे और वीडियोस देखिए पीछे के, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। और आगे भी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से देश बाद में इसमें शामिल होके और किन कारणों से और ज्यादा प्रतिघात करने वाले हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। अगला वीडियो हम जल्दी देने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल जाते जाते सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बटन भी पुश कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।